नाज़रीन, ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा करवाने के हवाले से पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरान में मौजूद हैं। ईरानी क़यादत से मुलाकात भी की है। मुआहदे से मुतालिक अभी तक क्या पेशरफ्त हो सकी है, इस मामले पर बात करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका वक़ार खान साहब। किस तरह से देख रहे हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी ईरानी क़यादत से मुलाकात की, एक लेटर भी हैंड ओवर किया है जो कि सुप्रीम लीडर के लिए है। क्या लगता है, मुआहदे में कोई बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है? मुआहदे को लेकर जो पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस हैं या जो पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस है कि जल्द अज जल्द मुआहदा हो जाए, आपको नजर आ रहा है आने वाले टाइम में मुआहदा होता होगा? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक कि जो लेटर डिलीवर हुआ है ये प्रॉब्ली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर का एक मैसेज है, और ये मेरे ख्याल में दोबारा जो नेगोशिएशंस है उनको किक स्टार्ट करने की एफर्ट है, बिकॉज बीच में एक डेडलॉक आया हुआ है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलने की मेथोडोलॉजी पे, और ईरान के एसेट्स हैं पे न्यूक्लियर डील वगैरह है। साथ साथ आई थिंक 2-3 और डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो मेरे ख्याल में इस चीज़ को स्ट्रेंथन करती हैं कि शायद अमन की तरफ मूवमेंट जो अभी तेज़ हो। एक तो जो रिफ्ट है बिटवीन इजराइल एंड यूएस वो भी आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रही है। पिछले दिनों ट्रम्प साहब ने एक्नॉलेज भी किया कि उन्होंने स्नब किया था नेतन्याहू को, और अभी आई थिंक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है कि इजरायली इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एफर्ट करे कि अमेरिकन सीनियर लीडरशिप को बेसिकली स्पाइंग के जरिए देखा जाए कि क्या बातचीत हो, विच इज वेरी वेरी सीरियस। उसके अलावा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने अब्बास अरागची साहब को जो खत हैंड ओवर किया है, कहा ये जा रहा है कि ये खत जो है असल में फील्ड मार्शल साहब की तरफ से सुप्रीम कमांडर के लिए खास एक पैगाम है, और ये पैगाम अगरचे हमारी तरफ से है लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप का ही पैगाम है कि, और इससे अब देखेंगे कि बड़ी एक तब्दीली आने वाली है, ये गेम चेंजर ये खत साबित होगा। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? बिल्कुल। पहले भी आई थिंक जिस मेडिएशन हुई है दोनों तरफ से, पाकिस्तान ही इसका जरिया बना है, और स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के से पहले 2 विजिट्स हो चुके हैं, और ये आई थिंक किसी हद तक बात सही है कि जो यूएस ने फाइनल प्रपोजल दिए हैं वो फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनके थ्रू जो है फिर भिजवाए गए हैं, और प्रोबेबली इसके बाद जो है ब्रेक थ्रू हो सकता है। पहले भी बात हो रही थी कि ईद के फौरन बाद कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा। दूसरा, आपको पता है कि इस वक्त पूरा रीजन जो है वो एंग्जाइटी में है, पूरी दुनिया इज फेड अप ऑफ दिस वॉर, और बाय एंड लार्ज अभी ज़ायनिस्ट लॉबी को भी काफ़ी पुश बैक है यूएस में। तो मेरे ख्याल में ट्रंप और जो नेतन्याहू के डिफरेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान का रोल है एज ए मीडिएटर दोबारा आई थिंक सामने आ रहा है, उसमें फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर का बहुत बड़ा रोल है। सर, पाकिस्तान के रोल की बात की तो सर, एक तरफ इसराइल जो है लेबनान पे हमले कर रहा है और उसकी आर्मी चीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान से उन्होंने मदद मांग ली है या किस लिए वो यहाँ आ रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान का किरदार जो है वो मजीद मजबूत होता जा रहा है? ये बिल्कुल, इस पे पहले भी बात हुई थी कि पाकिस्तान का जो भी इन्फ्लुएंस है वो बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन तक है, और मेडिटेरेनियन का मतलब है इजराइल और लेवांत का इलाका है, चाहे वो सीरिया हो चाहे लेबनान हो, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। आई डोंट थिंक सो कि लेबनान के आर्मी चीफ ने आई थिंक रिसेंट हिस्ट्री में दौरा किया हो, चूंकि लेबनान की ऑलरेडी बातचीत अमेरिका में भी हुई, उनके डेलीगेशन वहाँ पे गए थे ट्रम्प साहब की इन्विटेशन पे, और ईरान की भी डिमांड है कि लेबनान पे अटैक्स बंद किए जाएं, फ्रांस की इंटरवेंशन है। तो हर लिहाज से आई थिंक ये दौरा भी मेरे ख्याल फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर ने खुद इनवाइट किया था कि चीज़ों को यहाँ पे सॉर्ट आउट किया, जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप किया जाएगा। और तो इस लिहाज से एक तीसरा फ्रंट जो है लड़ाई का, जहाँ पे पाकिस्तान पहले इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करता था, उसमें अभी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सामने आ रही है। जो इजराइल लेबनान का झगड़ा है उसमें भी आई थिंक एक बड़ा क्लियरली रोल होगा। जा रही है हर मामले को लेकर। अब लेकिन ये बताइएगा, जिस तरह से हम सदर ट्रंप की मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुनते रहे कि वो चाहते थे कि ईरान में कोई रजीम चेंज करेंगे, और अब जिस किस्म की हजीमत का सामना सदर ट्रंप को करना पड़ रहा है या इसराइल को करना पड़ रहा है कि आपस में ये लड़ रहे हैं, तो ये तमाम तर दुनिया देख रही है। लेकिन हमने देखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सियासी लिहाज से कई अपने सियासी ओहदेदारान को ओहदे से हटाया, कुछ तब्दीलियाँ की, अस्करी लेवल पर भी की। इसी तरह से अब जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि इसराइल का जो मोसाद एजेंसी है इनकी, उसमें भी कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उसमें डेप्टी डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया गया है। तो क्या समझते हैं कि इतनी हजीमत का सामना करना पड़ रहा है कि अब इनको समझ नहीं आ रही और ये अपने ही लोगों को ओहदे से हटाने की कोशिशें कर रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं से हमें फेस सेविंग मिल जाए? इसको किस तरह से देख रहे हैं आप?
आई थिंक ये इंडिकेट करता है बेसिकली, दिस इज जब इस तरह मेजर चेंजेस इन वॉर टाइम, तो ये साफ ज़ाहिर है गैप्स को बेसिकली इंडिकेट करता है। आई थिंक जो इजराइल के मोसाद के चीफ हैं डेविड बर्नियर प्रॉब्ली इज नॉट बीइंग रिटेन्ड, और अभी नेतन्याहू, चूंकि मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन में जा रहे हैं, कनेसेट डिसॉल्व होने का प्रोसेस शुरू हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते तक डिसॉल्व हो जाएगी, बिकॉज कई पार्टियों ने सपोर्ट नहीं किया नेतन्याहू को। तो अगले 3 महीने जो अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो नाउ इजराइल विल बी इन इलेक्शन मोड, और उस मौके पे नाउ दे वांट टू प्लेस देयर ओन मोसाद चीफ, और उसके अलावा जो सैक करने हैं, इसका मतलब है नेतन्याहू भी ब्लेम गेम जो है लेके जाएगा मिलिट्री पे और इंटेलिजेंस पे। तो ये जाहिर करता है कि वहाँ पे इंटरनल लड़ाई भी हो रही है, एंड ऑल्सो इंडिकेट्स कि वहाँ पे बेसिकली अभी एक शिकस्त को एक्नॉलेज तो नहीं करते, लेकिन सामने चीजें आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, and probably they have been defeated. Same is true for India. American military prestige को बहुत ज्यादा धक्का लगा है, एक मिडिल पावर ने उनको टेक ऑन किया है। जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो चीजें सामने आएंगी। अच्छा वकार साहब, अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि आप जो कि तुर्की की जो सियासत है और उनकी जो मूवमेंट है उसको भी आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उस हवाले से भी ये फरमाइएगा कि आपने उर्दुस के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से आप देखें कि ईरान ने अमेरिका के कार्गो जहाज को भी कब्जे में ले लिया है, तो आप के ख्याल में ये मसला कैसे हल होगा? क्या तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ इसमें कोई किरदार अदा करेगा? ये एक्चुअली 4 ममालिक हैं जो स्टेप की बात हो रही है, जो आई थिंक लड़ाई जब खत्म होगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज सऊदी अरेबिया, तुर्किया, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, और उसमें जो 3 मुल्कों की कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली वी आर विटनेसिंग इट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। उसमें तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की है, और फिर बायलैटरली भी आप देखें, अभी भारत ने भी एक मूव किया, साइप्रस में कुछ मिसाइल मूव कर रहे हैं, जो दूसरा साइप्रस है, और शायद ग्रीस को भी दे रहे, तो वहाँ पे तुर्की में भी एक आई थिंक फीलिंग है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाया जाए, और डेफिनेटली तुर्की का डिप्लोमेटिक वेट बहुत ज्यादा है इलाके में, और उनकी बात भी सुनी जाती है, तो उसमें भी अगर आप देखें अपना हुर्मुज़ खुलने में वो भी आई थिंक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन बैटन जो है वो पाकिस्तान के पास, इन तीनों ममालिक ने बैटन पाकिस्तान के हवाले किया कि आप लीड करें, और बैकअप पे उनकी पूरी सपोर्ट है। अच्छा वकार साहब, इस वक्त जो है पूरी दुनिया की नज़रें इस चीज़ पर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके तमाम तर असरात से 2-4 बाकी खत्ते में लोग भी हैं। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से ईरानी रहबर आला के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने भी कहा कि ईरानी सासों के इजरा के इशू पर मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक नाकामी का शिकार हैं। पहले सदर ट्रंप असासों के बहाली के हवाले से माने भी थे, लेकिन अब फिर उसी मामले पर डेडलॉक बरकरार है। इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा, क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि फिर हम बहरी नाकाबंदी खत्म ना की तो फिर जंग बहरे हिंद, बाबुल मंदब, बुहिरा ओमर और बुहिरा रोम तक फैला देंगे, तो आपको लग रहा है कि फिर आने वाले टाइम में जंग की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है। देखें, अगर ओवरऑल देखें, जब से सीज फायर हो कोई शूटिंग वॉर नहीं हुई है। मैं हमेशा काफी चैनल पे मैंने बात की कि स्किमिशेस हुई हैं, स्किमिशेस आई थिंक आर पार्ट ऑफ नेगोशिएशन के दौरान होती हैं प्रेशर टैक्टिक्स, लेकिन खुदा न खासा उस तरह लड़ाई नहीं हुई।